जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स, XY ग्रुप, एनडीए, नेवी एंड एसएससी, इन सभी डिफेंस एग्जाम का वोकैबुलरी का सेक्शन। आपको सभी डिफेंस एग्जाम में वोकैबुलरी का सेक्शन देखने को मिलेगा। ये सभी डिफेंस एग्जाम के लिए हम हर रोज एक डेली वोकैबुलरी का वीडियो अपलोड करेंगे, वो आपको देखना है। तो चलिए हम देखते हैं वोकैबुलरी में क्या क्या होता है और आपको क्या स्टडी करनी है। हर एक डिफेंस एग्जाम में इंग्लिश का पार्ट होता ही होता है, उसमें वोकैबुलरी होना 100% है। वहाँ पर वोकैबुलरी में भी पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी पार्ट आपको डिफेंस के एग्जाम में इंग्लिश के पार्ट में वोकैबुलरी में दिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक करके हम उसको वोकैबुलरी को कंप्लीट करेंगे। हम पहले देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद जैसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म होगा उसके बाद आगे आगे जो पॉइंट है वो देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना पहला वर्ड है पैनेसिया। वोकैबुलरी में क्या करना है, आपको पहले उस वर्ड को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद आपको क्या होगा कि आइडिया मिलेगी कि उस वर्ड का क्या मीनिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हमारा वर्ड है पैनेसिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ड की आगे या कहीं भी पैन आए तो उसे हमें ऑल कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल पैन फॉर इंडिया। पैन फॉर इंडिया मतलब क्या होता है, हम पैन लिखते हैं, पैन ऑल कंसिडर करेंगे, और इंडिया ऑल इंडिया चलने वाला कार्ड मतलब पैन इंडिया और पैन कार्ड। ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब क्या होता है, सभी लोगों में फैली हुई बीमारी मतलब पैंडेमिक होता है। ओके, पैन मतलब क्या देखा था हमने, ऑल देखा था। डैम मतलब क्या, लोगों में फैली हुई बीमारी, उसे क्या तो पैंडेमिक मतलब क्या होगा, सभी लोगों में फैली हुई बीमारी मतलब पैंडेमिक। उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। उसके बाद और भी आपको वर्ड कंफ्यूज करेंगे, पेंडेमिक, इपिडेमिक एंड इंडेमिक, ये 3 वर्ड है। इंडेमिक मतलब क्या होगा, इपिडेमिक मतलब क्या होगा, ये देखेंगे अभी हम। उसके बाद पैनेसिया मतलब क्या होगा, ये भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इपिडेमिक। इपिडेमिक मतलब क्या, इपिडेमिक मतलब क्या, लार्ज एरिया में फैली हुई बीमारी। ओके, लार्ज एरिया में फैली हुई बीमारी मतलब इपिडेमिक। और इंडेमिक एक होता है, इंडेमिक। इंडेमिक मतलब क्या, लोकल एरिया और छोटे एरिया में फैली हुई बीमारी। मतलब आपके किसी गांव में एक बीमारी है, वो फैले, उसे इंडेमिक कहते हैं। हमने क्या देखा, पैन मतलब किसी भी वर्ड के आगे पैन आए तो उसे ऑल कंसिडर करना है। हमने नेक्स्ट वर्ड देखा पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब सभी लोगों में फैली हुई बीमारी, उसे क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद इपिडेमिक। इपिडेमिक मतलब क्या, लार्ज एरिया में फैली हुई बीमारी। उसके बाद इंडेमिक। इंडेमिक मतलब क्या, लोकल एरिया में फैली हुई बीमारी, लोकल एरिया में फैली हुई बीमारी। ओके, हमारा मेन वर्ड क्या है, पैनेसिया। पैन मतलब क्या, ऑल। ओके, पैनेसिया मतलब क्या, एक ऐसी दवा जो सभी रोगों पर काम करती है। मतलब क्या, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, मेडिसिन विच क्यूर्स ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस। ओके, उसके और एक वर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, एंटीडॉट। एंटीडॉट। ओके, एंटीडॉट मतलब क्या होता है, विष रोधक। ओके, विष रोधक। एंटीडोट मतलब विषरोधक। और पैनेसिया मतलब क्या, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, मेडिसिन विच क्यूर्स ऑल टाइप ऑफ डिसीज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब क्या, आउट ऑफ डेट, दिस इज कॉल्ड द ऑब्सोलेट। उसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऑब्सोलेट को हिंदी में क्या कहेंगे, अप्रचलित। अप्रचलित। ओके, उसका अपोजिट वर्ड क्या है, अपोजिट। अपोजिट वर्ड क्या होगा उसका, इन ट्रेंडिंग। इन ट्रेंडिंग। इन ट्रेंडिंग मतलब क्या, जो ट्रेंड में है, मतलब क्या, प्रचलित है। ओके, प्रचलित। ओके, एब्सोल्यूट मतलब क्या, अप्रचलित। मतलब जिसका डेट एक्सपायर हो गया है, वो आउट ऑफ डेट किंवा आउटडेटेड, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट। और उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इन ट्रेंडिंग। मतलब जो ट्रेंड में उसे इन ट्रेंड कहते हैं, उसका हिंदी में है अप्रचलित। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, एवियरी। ओके, एवियरी मतलब क्या होता है, देखो किसी भी वर्ड के एंड में एरी आ जाए, ARY, किसी भी वर्ड के एंड में एरी आ जाए तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, प्लेस कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पर एरी दिख रहा है आपको, इसे क्या कहेंगे हम, प्लेस। ओके, किसका प्लेस, एवी। एवी का प्लेस। एवी मतलब किसी भी के वर्ड के स्टार्टिंग में एवी आ जाए तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम, बर्ड्स। बर्ड्स और एरोप्लेन। एरोप्लेन। ओके, एविया है तो बर्ड्स और एरोप्लेन कंसिडर करना है। आपके स्टेटमेंट से हिसाब को आपको आइडिया लगेगी बर्ड्स लिखना है या एरोप्लेन लिखना है। ओके, यहाँ पर देखिए
हमें क्या देखना है, एवियरी। एवी मतलब क्या, यहाँ पर बर्ड्स कंसिडर करेंगे हम, बर्ड्स, ओके। एंड एरी मतलब प्लेस, बर्ड्स की रहने वाली जगह मतलब एवियरी। वो बर्ड्स और एवियरी और नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या डिफरेंस होगा देखते हैं अब। नेक्स्ट मतलब क्या, NEST, नेक्स्ट मतलब क्या, घोंसला होता है, ओके। एंड एवियरी मतलब क्या, नेस्ट और एवियरी में क्या डिफरेंस है, नेस्ट जो होता है वो बर्ड है, वो खुद बनाता है उसको रहने के लिए। और एवियरी मतलब क्या होता है, किसी इंसान या पर्सन उसको उसका जो पिंजरा बनाता है उसको एवियरी कहते हैं, ओके। तो एपियरी मतलब क्या होता होगा, एपियरी, एपियरी हमने क्या देखा है, ARY, एरी मतलब क्या देखना है, प्लेस, ओके। और एपी मतलब क्या, हमने क्या लिखा है, एवी मतलब क्या लिखा था, बर्ड्स या एरोप्लेन, ओके। एपी मतलब क्या, बीज, मतलब मधुमक्खी, ओके। एपी मतलब क्या, मधुमक्खी, ओके। मतलब एपियरी मतलब क्या होगा, अ प्लेस फॉर बीज, ओके। एपियरी मतलब क्या होगा, अ प्लेस फॉर बीज, ओके। यहाँ पर हमने दो वर्ड दिखे, एपियरी मतलब अ प्लेस फॉर बीज, एवियरी मतलब अ प्लेस फॉर बर्ड्स, ओके। नेस्ट और एवियरी में डिफरेंस है, ये भी देखा है। नेस्ट मतलब क्या, जो घोंसला बर्ड खुद बनाता है उसे नेस्ट कहते हैं, और जो घोंसला पर्सन और कोई व्यक्ति उसको बना के देता है उसे एवियरी कहते हैं, ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे और एक वर्ड देखेंगे हमारा, एपीकल्चर, ओके। हमने पीछे क्या देखा था, एपियरी देखा था, ओके। यहाँ पर देखेंगे एपीकल्चर, एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब क्या, एपी मतलब क्या, एपी मतलब हमने पीछे क्या देखा था, एपी मतलब बीज, एपी मतलब क्या, बीज। और कल्चर मतलब प्रोडक्शन, मतलब एपीकल्चर मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ बीज, प्रोडक्शन ऑफ बीज, दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर, ओके। उसके बाद देखेंगे एविएटर, एविएटर, एवी मतलब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एरोप्लेन को, ओके। वन हु कैन फ्लाइज एन एरोप्लेन, उसे क्या कहते हैं, एविएटर। जो प्लेन उड़ाता है उसे एविएटर कहते हैं, ओके। यहाँ पर हमने कौन कौन से शब्द देखे, एवियरी मतलब प्लेस फॉर बर्ड्स, नेस्ट मतलब, नेस्ट और एवियरी का हमने डिफरेंस देखा है। उसके बाद एपियरी मतलब क्या, प्लेस फॉर बीज, ओके। उसके बाद देखेंगे एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब एपी मतलब बीज, कल्चर मतलब प्रोडक्शन, इससे क्या तैयार होता है, एपीकल्चर मतलब प्रोडक्शन ऑफ बीज। उसके बाद वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, दिस इज कॉल्ड एविएटर, ओके। एवियरी मतलब क्या देखा था हमने, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड्स को जहां पर रखा जाता है उसे एवियरी कहते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अब, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इपीटअप। इपीटअप मतलब क्या, ईपी मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर, ओके। ईपी मतलब किसी चीज के ऊपर, टप मतलब टैप करना, ओके। टैप करना मतलब लिखना, किसी चीज के ऊपर लिखना। और इपीटअप का मतलब क्या होता है, स्मरण में रहने वाले शब्द, स्मरण में रहने वाले शब्द मतलब यहाँ पर कंसिडर के एक ये कब्रिस्तान है, उसके ऊपर हम क्या लिखा होता है, नेम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और डेट ऑफ डेट लिखी होती है। ये जो शब्द है वो इपीटअप है, जो हमेशा याद में रहते हैं, हमेशा स्मरण में रहते हैं, उसे कहते हैं इपीटअप। और एक दो वर्ड है वो आपको इपीटअप के अलावा कंफ्यूज करेंगे, वो क्या होगा, और उनका जो मीनिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ईपीलॉग, ईपीलॉग मतलब क्या, ईपीलॉग, ईपीलॉग मतलब क्या होता है, ईपी मतलब एंड में, लॉग मतलब शॉर्ट नोट, एंड में लिखी हुई शॉर्ट नोट उसे कहते हैं ईपीलॉग, ओके। दैट इज क्या होता है, कंक्लूजन, एंड में जो लिखा है होता है शॉर्ट नोट में उसे क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, ओके। उसके बाद प्रोलॉग, प्रोलॉग, इपीलॉग और प्रोलॉग ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ओके। प्रोलॉग, प्रोलॉग मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट नोट रिटर्न एट द स्टार्टिंग उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना। प्रोलॉग में मतलब प्रस्तावना, जो ऐसी एक नोट, ऐसी शॉर्ट नोट जो आपके पहले मतलब स्टार्टिंग में लिखी जाती है उसे कहते हैं प्रोलॉग, ओके। तो इपीटअप मतलब क्या देखा, यहाँ पर हमने तीन वर्ड देखे। इपीटअप मतलब एक कब्रस्तान पर लिखे हुए शब्द अथवा स्मरण में रहने वाले शब्द, ओके, उसे कहते हैं इपीटअप। और उसके बाद देखा हमने इपीलॉग, इपीलॉग मतलब क्या, शॉर्ट नोट रिटर्न एट द एंड ऑफ पैसेज और एक्सपेरिमेंट, उसे क्या कहते हैं, कंक्लूजन। उसके बाद देखा हमने प्रोलॉग, प्रोलॉग मतलब शॉर्ट नोट
रिटन एट द स्टार्टिंग ऑफ पैसेज और एक्सपेरिमेंट, उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। ओके, और इपिटप का हम अभी ये देखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव और टॉम्ब। ग्रेव मतलब क्या होता है, ग्रेव और टॉम्ब। ग्रेव और टॉम्ब होता है अपना जो कब्र, कब्र। ग्रेव मतलब कब्र, कब्र, और टॉम्ब मतलब भी कब्र। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इनकरेजिबल। ओके, इनकरेजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जो व्यक्ति और कोई भी है उसको करेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड इनकरेजेबल। ओके, किसी भी याद रखना, किसी भी शब्द के आगे इन, एम और एल आता है, उस तो उसे क्या करना है, नॉट कंसिडर करना है। यहाँ पर इन आया है, यहाँ पर हम इतना ही देखेंगे। करेजिबल मतलब क्या, जिसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एक देखना बी एल ई आए, उसे क्या करना है, एबल, एबल कंसिडर करना है, वो एबल होता है। ओके, करेजिबल मतलब क्या है, जिसको करेक्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड करेजिबल। और इनकरेजिबल मतलब क्या, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा स्टेटमेंट आया तो इनकरेजिबल आपको यूज करना है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब क्या होता है, इन, हमने पीछे ही बताया था, इन, आई एन, आई एम, आई आर और आई एल, ये वर्ड आए तो हमें क्या लिखना है, नॉट कंसिडर करना है। ओके, ओके, विटेबल मतलब क्या, इनविटेबल मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके, उसको जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड इनविटेबल। ओके, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट इज कॉल्ड इनविटेबल। इनएविटेबल, सॉरी, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। उसके बाद क्लेस्टोरोफोबिया। ओके, दिखने में तो बहुत लंबा वर्ड दिख रहा है, मतलब इतना ही वो नहीं, वो बहुत ही आसान है। क्लेस्टोरोफोबिया। ओके, फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। ओके, अब डर के हम सिनोनिमस वर्ड देखते हैं, फोबिया, फोबिया, फोबिया मतलब क्या, डर। डर मतलब कैसा डर, इनरीजनेबल फियर, दिस इज कॉल्ड फोबिया। उसके बाद एव, ए डब्ल्यू ई, एव मतलब भी डर होता है। ओके, उसके बाद डोंट, डी ए वी एन टी, डोंट मतलब क्या होता है, डर होता है। उसके बाद फियर, ये तो आपको सबको पता होगा, फियर मतलब भी डर होता है। ओके, उसके बाद फाइट, एफ आर आई टी जी एच टी, फाइट मतलब भी डर होता है। ओके, उसके बाद टेरर, टेरर, टेरर मतलब भी आतंक और डर। ओके, उसके बाद हॉरर, हॉरर मूवी देखते हो ना, हॉरर, हॉरर मतलब भी क्या होता है, डर होता है। ओके, ये जो सारे वर्ड है, ये किसके सिनोनिमस में है, हमारे डर, फोबिया, फोबिया मतलब क्या, डर, ऑव, डोंट, फियर, फ्राइट, टेरर, हॉरर, इसमें से कौन सा भी वर्ड आए तो आपको डर कंसिडर करना है, ये डर के लिए सिमिलर वर्ड है। क्लैस्टोरो मतलब क्या, क्लैस्टोरो मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, क्लोज्ड स्पेस, क्लोज्ड स्पेस। ओके, क्लोज्ड स्पेस का डर मतलब क्या होगा, क्लैस्टोरोफोबिया का मीनिंग क्या होगा, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। ओके, क्लैस्टोरोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। उसके बाद उसका अपोजिट देखते हैं, अपोजिट, अपोजिट क्या है, एगोरोफोबिया। ओके, एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया, एगोराफोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब क्या देखा है हमने, डर, और एगोरा मतलब क्या होता है, ओपन स्पेस, ओपन स्पेस, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, ओपन स्पेस का डर। ओके, फियर ऑफ ओपन स्पेस। ओके, आया आपको समझ में, क्लेस्टोरोफोबिया मतलब बंद, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड स्पेस का डर, और एगोरोफोबिया मतलब ओपन स्पेस का डर। ओके, क्लेस्टोरोफोबिया मतलब यहाँ देखा है, स्टेटमेंट देखेंगे, फियर ऑफ क्लोज्ड सरफेस मतलब क्लेस्टोरोफोबिया। ओके, उसके बाद क्या देखेंगे आप, इललेजिबल। ओके, इललेजिबल मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे, इल हम निकाल देंगे, लेजिबल मतलब क्या, लेजिबल मतलब क्या, जिसको हम पढ़ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लेजिबल। और उसके बाद इलेजिबल क्या होता है, इलेजिबल क्या होगा, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी रीड, दिस इज कॉल्ड इलेजिबल। इसको और दो तीन वर्ड है वो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, इसी स्पेलिंग में थोड़ी थोड़ी चेंजेस है। यहाँ पर देखेंगे इलिटरेट। ओके, इलिटरेट, इलिटरेट मतलब क्या होता है, अशिक्षित, अशिक्षित अथवा अनपढ़। ओके, इलिटरेट मतलब क्या होता है, अशिक्षित अथवा अनपढ़। उसके बाद इलीगल, इलीगल,
इलीगल मतलब क्या, दैट इज नॉट लीगल, दिस इज कॉल्ड इलीगल। तो उसके बाद क्या आता है, इलिजिबल, इलिजिबल मतलब क्या होता है, पात्र। ओके, यहाँ पर इलेजिबल मतलब क्या है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। लेजिबल मतलब क्या, जिसको हम पढ़ सकते हैं, दैट इज दैट, जिसको हम लेजिबल मतलब क्या, जिसको हम पढ़ सकते हैं। इलेजिबल मतलब क्या, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जो अस्पष्ट है। दिस इज दैट इज नॉट दैट इज कैन नॉट बी रीड, दिस इज कॉल्ड इलिजिबल। उसको कंफ्यूज कौन कौन से वर्ड करते हैं, इलिटरेट, इलिटरेट मतलब अशिक्षित, इलीगल मतलब जो लीगल नहीं है, इसको इलीगल कहते हैं। और इलिजिबल, इलिजिबल मतलब जो पात्र है, उसको कहते हैं इलिजिबल। ओके, इलेजिबल का स्टेटमेंट देखिए, दैट कैन नॉट बी रीड, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल। उसके बाद स्टोइक, स्टोइक मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन इज इनडिफरेंट इन अ पेन और प्लेजर, एक ऐसा पर्सन जो सुख और दुख में एक समान होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टोइक। ये जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के हर एक एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। स्टोइक मतलब आपको ध्यान में रखना है, जो सुख और दुख में एक समान रहता है, ऐसा पर्सन। इन पर्सन इज इनडिफरेंट इन पेन और प्लेजर, दिस इज कॉल्ड द स्टोइक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपना यूटोपिया। यूटोपिया मतलब क्या, उसके बाद उसके पहले हम देखेंगे यूटोपियन मतलब क्या। यूटोपियन मतलब आदर्शवादी, आदर्शवादी। ओके, दिस इज कॉल्ड यूटोपियन। तो यूटोपियन कंट्री मतलब क्या, यूटोपियन कंट्री, यूटोपियन कंट्री मतलब क्या होगा, आदर्शवादी देश। ओके, आदर्शवादी देश हो सकता है क्या, सभी एक ऐसा देश है जिसमें सभी लोग आदर्शवादी, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, वो इमेजिनरी में हो सकता है। ओके, इसीलिए यूटोपिया जो है, यूटोपिया उसको हम क्या कहते हैं, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज वेल, मतलब यूटोपिया मतलब क्या, राम राज्य। ओके, यूटोपिया मतलब राम राज्य। ओके, उसे क्या कहते हैं, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज वेल। यूटोपियन स्कीम मतलब क्या, अनरियलिस्टिक स्कीम। ओके, ओके, तो उसका स्टेटमेंट देखेंगे यूटोपिया का, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज वेल, एक ऐसा प्लेस जहां पर सब कुछ वेल है। यहाँ पर जो हमारा पहला वीडियो है वोकैबुलरी सेक्शन का, वो पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने लगभग आज से इस वीडियो में 50 वर्ड तो लर्न कर चुके होंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वोकैबुलरी की होगी वो भी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।